जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार जीविका 2025 का एग्जाम देने जा रहे तो ये आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी, जिसमें हमने सब्जेक्ट एनालिसिस से 150 प्रश्नों को शामिल किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप केवल एक ये वीडियो देख करके चले जाते हैं, सब्जेक्ट नॉलेज से आपके एग्जाम में प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। बस आपको पूरे ध्यान से एक प्रश्नों को देखना है और निश्चित ही जब आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा तो आप सही करके आएंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। आपको कमर कस लेना है और 150 प्रश्नों तक बने रहना है। जब 150 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे, आपको लगेगा कि सब्जेक्ट नॉलेज का संपूर्ण रिवीजन आपका हो चुका है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, जीविका कार्यक्रम किस मिशन के अंतर्गत संचालित होता है? तो जीविका कार्यक्रम किस मिशन के अंतर्गत संचालित होता है? तो एनआरएलएम हो जाएगा सही उत्तर। ताबड़तोड़ रिवीजन करेंगे। दूसरा प्रश्न है, एनआरएलएम का पूर्ण रूप क्या है? तो एनआरएलएम का पूर्ण रूप हो जाएगा नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, याद रखना है। तीसरा प्रश्न है, एसएसजी में न्यूनतम कितने सदस्य होते हैं? 5, 8, 12 या फिर 10? तो एसएसजी में न्यूनतम कितने सदस्य होते हैं? तो एसएसजी में न्यूनतम 10 सदस्य होते हैं। कितने? तो न्यूनतम 10 सदस्य होते हैं एसएसजी में, याद रखना है, गलती नहीं करेंगे। चौथा प्रश्न है, बिहार जीविका कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 2011, 7, 6 या फिर 14? तो हमने आपको बताया है कि जब बात होगी कि बिहार जीविका की स्थापना कब हुई तो आप लगाएंगे 2006, लेकिन जब शुरुआत की बात होगी तब 2007 लगाना है, याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। वीओ का पूरा नाम क्या है? तो वीओ का पूरा नाम है विलेज ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा? तो वीओ का पूरा नाम है विलेज ऑर्गेनाइजेशन, याद रखेंगे, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, एसएसजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? एसएसजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एसएसजी का मुख्य उद्देश्य आय बढ़ाना, बचत एवं ऋण या फिर दोनों? तो दोनों सही उत्तर होगा। बिहार में जीविका कौन चलाता है? तो बिहार में जीविका वीआरएलपीएस के द्वारा। 8 नंबर प्रश्न है, वीआरएलपीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो वीआरएलपीएस का फुल फॉर्म होगा बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। अगला नंबर प्रश्न है, सीएलएफ का अर्थ क्या है? पूछा गया है सीएलएफ का फुल फॉर्म क्या होगा? क्लस्टर लेवल फेडरेशन, कम्युनिटी लेवल फोरम, क्रेडिट लोन फेडरेशन, कोऑपरेटिव लाइवलीहुड फेडरेशन। तो सीएलएफ का जो अर्थ होगा, क्या होता है सीएलएफ का फुल फॉर्म? याद रखेंगे, सीएलएफ का जो अर्थ होगा क्लस्टर लेवल फेडरेशन हो जाएगा। क्या होगा? तो क्लस्टर लेवल फेडरेशन। सीआईएफ का पूर्ण रूप क्या है? कम्युनिटी इंटरेस्ट फंड, कॉमन इंडस्ट्रियल फंड, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड या फिर क्रेडिट इंटीग्रेशन फंड? तो बताना है कि सीआईएफ का पूर्ण रूप क्या होगा। तो सीआईएफ का जो पूर्ण रूप हो जाएगा ये होगा कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। क्या होगा? तो कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड हो जाएगा सीआईएफ का पूरा नाम। एसएसजी का बही खाता कौन रखता है? सीआरपी, पुस्तक लेखिका, बैंक अधिकारी, वीओ सदस्य। तो एसएसजी का बही खाता कौन रखता है? तो पुस्तक लेखिका। कौन? तो एसएसजी का बही खाता पुस्तक लेखिका, राइट आंसर होगा। अगला है, जीविका का मुख्य लाभार्थी कौन है? युवा, किसान, ग्रामीण महिलाएं या फिर व्यापारी? तो जीविका का मुख्य लाभार्थी कौन है? जीविका का मुख्य लाभार्थी ग्रामीण महिलाएं हो जाएंगी। क्या होगा? तो ग्रामीण महिलाएं जीविका का मुख्य लाभार्थी हैं। अगला है, इटर्नल लैंडिंग का मतलब क्या है? बैंक द्वारा ऋण देना, एसएसजी के अंदर ऋण, सीएलएफ से पैसा, पंचायत से ऋण। तो इटर्नल लैंडिंग का जो मतलब हो जाएगा ये क्या होगा? तो एसएसजी के अंदर ऋण। क्या होगा? तो एसएसजी के अंदर ऋण। अगला है, बिहार में जीविका की स्थापना कब हुई? हमने आपको बताया जब शुरुआत की बात होगी तो आप 2007 लगाएंगे और स्थापना की बात होगी तो 2006 राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रोड्यूसर ग्रुप पीजी किससे जुड़ा होता है? तो प्रोड्यूसर ग्रुप पीजी की जब बात करेंगे ये किससे जुड़ा होता है? तो किससे जुड़ा होता है? तो आजीविका से। किससे? तो आजीविका से। अगला है, कैश क्रेडिट लिमिट सीसीएल कौन देता है? पंचायत, वीओ, सीएलएफ या फिर बैंक? तो कैश क्रेडिट लिमिट सीसीएल कौन देता है? कैश क्रेडिट लिमिट बात करेंगे सीसीएल कौन देता है? तो जो सही उत्तर इसका होगा क्या होगा?
तो गलती नहीं करना है। राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या, तो राइट आंसर होगा बैंक। क्या होगा, तो सही उत्तर होगा बैंक। अगला है पशु सखी किससे संबंधित है, लेखा, स्वास्थ्य, पशुपालन या फिर डिजिटल सेवा। तो पशु सखी किससे संबंधित है, तो पशु सखी पशुपालन से संबंधित है। एमकेएसपी का उद्देश्य क्या है, तो एमकेएसपी का जो उद्देश्य हो जाएगा क्या होगा, एमकेएसपी का उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण। बैंक मित्र किससे संबंधित है, तो बैंक मित्र किससे संबंधित है, बैंक मित्र संबंधित है बैंक सुविधा से। किससे, तो बैंक सुविधा से। अगला है आजीविका का दूसरा नाम क्या है, एनआरएलएम, पीएमएवाई, पीएमजीएसवाई, यूडीएवाई। तो आजीविका का दूसरा नाम हो जाएगा क्या, आजीविका का दूसरा नाम है एनआरएलएम। क्या होगा, तो एनआरएलएम होगा। एसएसजी बैठक कितनी बार होती है, त्रैमासिक, वार्षिक, मासिक या फिर साप्ताहिक। तो एसएसजी बैठक कितनी बार होती है, तो ये कितनी बार होगी, एसएसजी बैठक कितनी बार होती है, तो ये मासिक होती है। कितनी बार, तो मासिक होगा सही उत्तर। जीविका में डिजिटल भुगतान को कौन बढ़ावा देता है, कृषि सखी, डिजिटल सखी, पशु सखी, बैंक मैनेजर। तो जीविका में डिजिटल भुगतान को कौन बढ़ावा देता है, तो जीविका में डिजिटल भुगतान को डिजिटल सखी बढ़ावा देगी। कौन, तो डिजिटल सखी। वीआरएलपीएस का मुख्यालय कहाँ है, तो पटना में है वीआरएलपीएस का मुख्यालय। जीविका किस स्तर पर सीएलएफ कार्य करती है, जीविका में किस स्तर पर सीएलएफ कार्य करती है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या, तो ब्लॉक स्तर पर। किस पर, तो ब्लॉक स्तर पर। अगला है लाइवलीहुड योजना का मुख्य फोकस किस पर है, तो लाइवलीहुड योजना का जो मुख्य फोकस हो जाएगा ये किस पर होगा, तो याद रखेंगे आय वृद्धि पर। किस पर, तो आय वृद्धि पर। अगला है जीविका में पीआरआई का रोल क्या है, बैंक लोन देना, सामुदायिक समर्थन, ट्रेनिंग करना, सर्वे करना। तो जीविका में पीआरआई का रोल क्या है, जीविका में पीआरआई का जो है रोल है ये सामुदायिक समर्थन होगा। क्या होगा, तो सामुदायिक समर्थन होगा। सीआईएफ फंड का उपयोग किस लिए होता है, पारिवारिक ऋण, व्यवसाय और आजीविका, शिक्षा, चिकित्सा। तो सीआईएफ का फंड का उपयोग किसके लिए होता है, तो सीआईएफ फंड का उपयोग किसके लिए होता है, तो व्यवसाय और आजीविका के लिए। किसके लिए, तो सीआईएफ फंड का उपयोग किसके लिए होता है, तो व्यवसाय और आजीविका के लिए। वीओ का अध्यक्ष कहलाता है मुखिया, अध्यक्ष, प्रबंधक या फिर सचिव। तो वीओ का अध्यक्ष क्या कहलाएगा, तो ये अध्यक्ष कहलाएगा। अगला है इटर्नल लेंडिंग किसे कहा जाता है, सीएलएफ से लोन, एसएसजी के अंदर लोन, पंचायत से लोन, बैंक लोन। रिपीट है प्रश्न, तो सही उत्तर हो जाएगा एसएसजी के अंदर लोन। क्या होगा, तो एसएसजी के अंदर लोन। एसएसजी एनआरएलएम में अधिकतम सदस्य किसमें, तो 25, 12, 1 या फिर 20। तो एसएसजी एनआरएलएम में जो अधिकतम सदस्य होते हैं ये कितने, तो याद रखेंगे 20। कितने, तो राइट आंसर हो जाएगा 20 सदस्य। कितने, तो 20 इसका सही उत्तर होगा। पशु टीकाकरण कौन करता है, कृषि सखी, बैंक सखी, पशु सखी या फिर पंचायत सखी। तो पशु टीकाकरण कौन करता है, पशु टीकाकरण कौन करेगा, तो पशु सखी। कौन, तो पशु सखी, पशु टीकाकरण। अगला है जीविका में डिजिटल लेन देन कौन बढ़ावा देती है, पुस्तक लेखिका, डिजिटल सखी, बैंक मैनेजर, सीआरपी। तो जीविका में डिजिटल लेन देन को कौन बढ़ावा देगी, तो डिजिटल सखी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आरएफ का उपयोग प्रारंभिक वित्तीय सहायता, बड़ी परियोजना, भवन निर्माण, बैंक योजना। तो आरएफ का जो उपयोग होगा ये क्या होगा, तो प्रारंभिक वित्तीय सहायता। आरएफ का उपयोग प्रारंभिक वित्तीय सहायता। सीएलएफ किस स्तर पर होता है, पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर या फिर गांव स्तर। तो सीएलएफ किस स्तर पर होता है, सीएलएफ जो होगा ये ब्लॉक स्तर पर। किस पर, तो सीएलएफ ब्लॉक स्तर पर होता है। आप में से बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक आप लोग करें। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए निरंतर मेहनत कर सकें। तो जिन्होंने लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। वीआरएफ का उपयोग क्या होगा, तो वीआरएफ का उपयोग होता है संकट से निपटने के लिए। किसके लिए, तो संकट से निपटने में। जीविका का आर्थिक उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो जीविका का आर्थिक उद्देश्य आय वर्धन। क्या होगा, तो आय वर्धन होगा। डीडीयू जीकेवाई किस आयु वर्ग के लिए है, डीडीयू जीकेवाई किस आयु वर्ग के लिए है, तो याद रखेंगे राइट आंसर होगा 15 से 35। क्या होगा, तो 15 से 35 हो जाएगा। एग्रीकल्चरल सीआरपी क्या करता है, बैंकिंग, खेती संबंधी सलाह, सड़क बनाना। जब एग्रीकल्चरल दिया हुआ है तो सही उत्तर भी खेती संबंधी सलाह होगा। ये सब याद रखना, ध्यान रखना है। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको आपके प्रश्न से ही उनका उत्तर पता चल जाएगा और आपके एग्जाम में आएंगे, निश्चित ही आएंगे। तो थोड़ा दिमाग लगा करके सही करना है।
जीविका में कौन सी सखी प्रशिक्षण देती है? जीविका में कौन सी सखी प्रशिक्षण देती है? तो ये कृषि सखी हो जाएगा क्या? तो जीविका में कौन सी सखी प्रशिक्षण देती है? जीविका में कौन सी सखी प्रशिक्षण देती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? जीविका में कौन सी सखी प्रशिक्षण देती है? तो कृषि सखी हो जाएगा। अगला है क्या होगा? तो जीविका में प्रशिक्षण की बात होगी तो प्रशिक्षण सखी होगा। जीविका में जब आपको खेती दिया होता, कृषि दिया होता तो कृषि सखी होता, बैंक दिया होता तो बैंक सखी, और जब पशु की बात होती तो पशु सखी। तो जीविका में कौन सी सखी प्रशिक्षण देगी? तो प्रशिक्षण सखी याद रखेंगे। प्रोड्यूसर ग्रुप का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रोड्यूसर ग्रुप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रोड्यूसर ग्रुप का मुख्य उद्देश्य है संयुक्त बिक्री। क्या होगा? तो प्रोड्यूसर ग्रुप का मुख्य उद्देश्य है क्या? तो संयुक्त बिक्री। अगला है बिहार में जीविका योजना किस जिले से शुरू हुई? बिहार में जीविका योजना किस जिले से शुरू हुई? बिहार में जीविका योजना किस जिले से शुरू हुई? इसका जो राइट आंसर होगा गया हो जाएगा। दोनों ऑप्शन में गया दिया, एक मधुबनी कर लेना, दोनों फिर सही हो जाए, क्योंकि 5 जिले से जीविका की प्रारंभ हुआ था जीविका, तो गया यहाँ पर राइट आंसर। गया जहां वहां पर मधुबनी कर लेना, तो ये दोनों हो जाएंगे सही, याद रखेंगे। सप्ताह में एसएसजी की बैठक कितनी बार होती है? 1, 2, 4 या फिर नियम अनुसार? तो सप्ताह में एसएसजी की बैठक कितनी बार होती है? तो ये नियम अनुसार होती है। किस प्रकार? तो नियम अनुसार। जीविका द्वारा संचालित डेयरी वैल्यू चेन का चैन किस नाम से? अमूल, सुधा, आनंद या फिर नंदनी? तो जीविका द्वारा संचालित डेयरी वैल्यू चेन किस नाम से है? तो ये किस नाम से है? तो ये सुधा नाम से। किस नाम से है? तो सुधा नाम से है। अगला है महिलाओं को बैंक सुविधा उपलब्ध कराने वाली क्या हो जाएंगे? तो महिलाओं को बैंक सुविधा उपलब्ध कराने वाली बैंक सखी, पंचायत सचिव, कृषि दूत या फिर पुस्तक लेखिका। तो महिलाओं को बैंक सुविधा उपलब्ध कराने वाली क्या होगा? राइट आंसर। तो उनको बैंक सखी कहेंगे। जिसे कृषि की सुविधा यानी कृषि की जानकारी देने वाली कृषि सखी, पशु के बारे में तो पशु सखी, बैंक के बारे में तो बैंक सखी। तो महिलाओं को बैंक सुविधा बैंक सखी हो जाएगा। अगला है एसएसजी की वही खाता कौन जांचता है? सीआरपी, बैंक, पंचायत या फिर मुखिया? तो एसएसजी की वही खाता कौन जांचता है? एसएसजी की वही खाता कौन जांचता है? तो सीआरपी। अगला है प्रश्न है कि जीविका में प्रशिक्षण कहाँ होता है? वीओ, सीएलएफ, बीएलएफ या फिर पंचायत? तो जीविका में प्रशिक्षण कहाँ होता है? जीविका में प्रशिक्षण कहाँ होता है? तो वीएलएफ में। इतना तेज रिवीजन कराने का क्या उद्देश्य है? आपको पता है कि इन प्रश्नों को हम करवा चुके हैं और आपका एग्जाम कल ही है, समय बिल्कुल भी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि आपका समय बिल्कुल भी नष्ट ना हो और आप जल्दी से उन सभी प्रश्नों को देख करके जाएं जो अब तक आपने देखा है, ताकि जब एग्जाम में प्रश्न मिले और गलत ना हो। इसलिए हम चारों ऑप्शन को छोड़ रहे, केवल सही उत्तर पर ही क्लिक करें और आगे बढ़ रहे। तो अगला है कि जीविका का टैगलाइन क्या है? तो जीविका का टैगलाइन है सशक्त महिलाएं, सशक्त बिहार। अगला है एसएसजी की अकाउंट ओपनिंग कहां होती है? बैंक, ब्लॉक, सीएलएफ या फिर पंचायत? तो एसएसजी की अकाउंट ओपनिंग कहां होती है? एसएसजी की अकाउंट ओपनिंग होती है बैंक में। कहां पर? तो बैंक में। जीविका का लक्ष्य किस समूह को संगठित करना है? पुरुष, ग्रामीण, महिलाएं, व्यापारी या फिर छात्र? तो जीविका का लक्ष्य किस समूह को संगठित करना है? जीविका का लक्ष्य किस समूह को संगठित करना है? तो ग्रामीण महिलाएं हो जाएंगी क्या? तो ग्रामीण महिलाएं। जीविका में संयुक्त खरीद किसके तहत होती है? सीएलएफ, पीजी, वीओ या फिर बैंक? तो जीविका में संयुक्त खरीद किसके तहत होती है? किसके तहत? तो पीजी के तहत। किसके तहत? तो जीविका में संयुक्त खरीद किसके तहत होती है? पीजी के तहत। मूल्य श्रृंखला वैल्यू चेन का उद्देश्य क्या होगा? उत्पाद की मार्केटिंग, सड़क, बिजली, बैंकिंग? बताना होगा आपको कि मूल्य श्रृंखला का उद्देश्य क्या होगा। तो मूल्य श्रृंखला का उद्देश्य उत्पाद की मार्केटिंग क्या होगा? तो उत्पाद की मार्केटिंग। एसएसजी के अंदर ऋण की सीमा कौन तय करता है? सीएलएफ, एसएसजी, बैंक या फिर वीओ? तो एसएसजी के अंदर ऋण की सीमा कौन तय करेगा? कौन तय करेगा? तो एसएसजी तय करेगा। कौन? तो एसएसजी के अंदर ऋण की सीमा कौन तय करता है? तो एसएसजी। प्रश्न है कि उद्यमता योजना किससे जुड़ी है? उद्यम, सड़क, शिक्षा या फिर पंचायत? तो उद्यमता योजना किससे जुड़ी है? तो ये उद्यम से जुड़ी है। उद्यमता योजना। जीविका में महिला किसान को क्या कहा जाता है? जीविका में महिला किसान को क्या कहा जाता है? तो जीविका में महिला किसान को दीदी किसान। क्या? तो दीदी किसान कहा जाएगा। एसएसजी में अनुशासन कौन बनाए रखता है? वीओ, समूह सदस्य, पंचायत या फिर बैंक? तो एसएसजी में अनुशासन कौन बनाए रखता है? एसएसजी में अनुशासन कौन बनाए रखता है? सही उत्तर हो जाएगा समूह सदस्य। क्या होगा? तो समूह सदस्य होगा। जीविका में सामुदायिक नेतृत्व को क्या कहा जाता है? दीदी, लीडर, सामुदायिक प्रसाधन व्यक्ति, सामुदायिक संसाधन व्यक्ति, महिला प्रभारी, हेड दीदी? तो
जीविका में सामुदायिक नेतृत्व को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाएगा, तो सामुदायिक संसाधन व्यक्ति हो जाएगा। अगला है बिहार में लाइवलीहुड मिशन संचालित करता है वीआरएलपीएस, बीपीएससी, पीएमओ या फिर रेलवे। तो बिहार में लाइवलीहुड मिशन संचालित करता है कौन, तो बिहार में लाइवलीहुड मिशन संचालित करता है वीआरएलपीएस। क्या होगा, तो वीआरएलपीएस होगा। एसएसजी की सबसे ऊपरी संस्था कौन है, तो एसएसजी की सबसे ऊपरी संस्था है सीएलएफ। क्या है, तो सीएलएफ है। जीविका में महिला सशक्तिकरण का मुख्य आधार क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा एसएसजी। क्या होगा, तो सही उत्तर होगा जीविका में महिला सशक्तिकरण का मुख्य आधार एसएसजी है। क्या है, तो एसएसजी है। एसएसजी का बैंक क्रेडिट रेटिंग कौन करता है, एसएसजी का बैंक क्रेडिट रेटिंग कौन करेगा, तो बैंक करेगा। अगला है कौन सा फंड केवल आपात स्थिति के लिए उपयोग होता है, तो आपात स्थिति के लिए कौन सा फंड उपयोग होता है, याद रखेंगे जो सही उत्तर होगा ये वीआरएफ होगा। क्या होगा, तो वीआरएफ होगा। प्रश्न है कि एसएसजी के खातों की ऑडिट कौन करता है, एसएसजी के खातों की ऑडिट कौन करता है, तो ये आंतरिक समुदाय हो जाएगा। क्या होगा, तो आंतरिक समुदाय होगा। जीविका में अनाज संग्रहण किससे संबंधित है, जीविका में अनाज संग्रहण किससे संबंधित है, तो मूल्य श्रृंखला से। किससे, तो जीविका में अनाज संग्रहण किससे संबंधित है, तो मूल्य श्रृंखला से, याद रखना है। अगला प्रश्न है किसान सलाह कार्ड कौन देता है, किसान सलाह कार्ड कौन देता है, तो ये कृषि सखी सही उत्तर होगा। अगला है कौन सा स्तर सबसे निचला संगठन है, तो सबसे निचला संगठन है एसएसजी। क्या होगा, तो एसएसजी होगा सबसे निचला संगठन। जरूर याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है सीआईएफ का उपयोग किस प्रकार के कार्यों में होता है, सीआईएफ का उपयोग किस प्रकार के कार्यों में होता है, सही उत्तर हो जाएगा सामुदायिक आजीविका। क्या होगा, तो राइट आंसर होगा क्या, तो सामुदायिक आजीविका। प्रश्न है कि एनआरएलएम में आजीविका प्रवेश को क्या कहा जाता है, एनआरएलएम में आजीविका प्रवेश को क्या कहा जाता है, तो लाइवलीहुड प्रमोशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो लाइवलीहुड प्रमोशन। एसएसजी के चुनाव कितने समय पर होते हैं, 5 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 1 वर्ष या फिर नियम अनुसार, तो एसएसजी के चुनाव कितने समय पर होते हैं, तो एसएसजी के चुनाव होते हैं 3 वर्ष में। कितने समय में, तो 3 वर्ष में। जीविका में महिला कृषि मार्गदर्शन कौन देती है, बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी, डिजिटल सखी। तो जीविका में महिला कृषि मार्गदर्शन कौन देती है, तो कृषि सखी होगा। क्या, तो कृषि सखी राइट आंसर होगा। किसमें वीओ और एसएसजी दोनों का समन्वय होता है, किसमें वीओ और एसएसजी दोनों का समन्वय होता है, तो सीएलएफ में। किसमें, तो सीएलएफ में। महिला किसान दिवस किस योजना के तहत मनाया जाता है, महिला किसान दिवस किस योजना के तहत मनाया जाता है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो एमकेएसपी होगा। क्या होगा, तो एमकेएसपी होगा। जीविका में उद्यम सखी किससे जुड़ी है, स्वास्थ्य, बैंकिंग, शिक्षा या फिर व्यवसाय। तो जीविका में उद्यम सखी किससे जुड़ी है, तो उद्यम की बात होगी तो व्यवसाय ही राइट आंसर होगा। एसएसजी के मासिक बचत को कौन तय करता है, एसएसजी के मासिक बचत को कौन तय करेगा, तो एसएसजी तय करेगा। अगला है बिहार में डेयरी वैल्यू चेन कौन सपोर्ट करता है, बिहार में डेयरी वैल्यू चेन को कौन सपोर्ट करता है, तो एनडीडीवी हो जाएगा। अगला है कौन सी सखी मोबाइल संबंधित सेवा देती हैं, कौन सी सखी मोबाइल संबंधित सेवा देती हैं, तो डिजिटल सखी राइट आंसर होगा। अगला है जीविका का कानूनी ढांचा किस पर आधारित है, जीविका का कानूनी ढांचा किस पर आधारित है, तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट पर। किस पर, तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट पर। एसएसजी के लिए बैठक रजिस्टर कौन भरता है, सीआरपी, पुस्तक लेखिका, सचिव या फिर अध्यक्ष। तो याद रखेंगे जो सही उत्तर हो जाएगा ये पुस्तक लेखिका होगा। क्या, तो एसएसजी के लिए बैठक रजिस्टर कौन भरता है, तो पुस्तक लेखिका। संकलन केंद्र किससे जुड़ा है, तो संकलन केंद्र जुड़ा है कृषि से। किससे, तो संकलन केंद्र किससे जुड़ा है, तो संकलन केंद्र जुड़ा है कृषि से। किससे, तो कृषि से। वीआरएलपीएस को फंड कौन देता है, वीआरएलपीएस को फंड देगा कौन, तो क्या देगा, तो विश्व बैंक देगा। वीआरएलपीएस को फंड कौन देगा, तो विश्व बैंक देता है। आजीविका स्किल का मुख्य उद्देश्य क्या है, आजीविका स्किल का मुख्य उद्देश्य है रोजगार। क्या है, तो रोजगार है। अगला है एसएसजी में अनुशासन का पालन कौन करवाता है, एसएसजी में
अनुशासन का पालन कौन करवाता है? तो सचिव करवाता है। कौन? तो सचिव। अगला है जीविका में पशुपालन प्रशिक्षण किसके तहत आता है? जीविका में पशुपालन प्रशिक्षण किसके तहत आता है? तो पशु सखी मॉडल। क्या हो जाएगा? तो पशु सखी मॉडल। जीविका का वित्तीय वर्ष किससे संचालित होता है? जीविका का वित्तीय वर्ष किससे संचालित होता है? तो सरकारी नियम से। किससे? तो सरकारी नियम से। एसएसजी की गुणवत्ता सत्यापन को क्या कहते हैं? एसएसजी की गुणवत्ता सत्यापन को क्या कहेंगे? तो ग्रेडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ग्रेडिंग कहते हैं। जीविका का मैदानी कार्यकर्ता कौन है? जीविका का मैदानी कार्यकर्ता कौन हो? तो सीआरपी हो जाएगा। क्या? तो सीआरपी। किसमें सभी एसएसजी का सामूहिक प्रतिनिधित्व होता है? किसमें सभी एसएसजी का सामूहिक प्रतिनिधित्व होता है? तो किसमें? तो सीएलएफ में। किसमें? तो सीएलएफ में। जीविका पुस्तक लेखिका का मुख्य कार्य क्या है? जीविका पुस्तक लेखिका का मुख्य कार्य है क्या? तो वही खाता। क्या हो जाएगा? तो वही खाता होगा। कौन सी सखी किसानों को बाजार जोड़ने में मदद करती है? कृषि सखी, डिजिटल सखी, बैंक सखी, पशु सखी। तो कौन सी सखी किसानों को बाजार जोड़ने में मदद करती है? तो किसानों को बाजार जोड़ने में मदद करती है कौन? तो क्या हो जाएगा? कौन सी सखी किसानों को बाजार जोड़ने में मदद करती है? तो किसानों को बाजार जोड़ने में मदद करेगी कौन? तो कृषि सखी। क्या होगी? तो कृषि सखी। एसएसजी बीओ में विवाद समाधान कौन करता है? तो एसएसजी बीओ में विवाद समाधान कौन करता है? तो वीओ करेगा। कौन? तो वीओ करेगा। अगला है जीविका में बचत का उद्देश्य क्या हो जाएगा? जीविका में बचत का उद्देश्य क्या है? तो भविष्य सुरक्षा। क्या होगा? तो भविष्य सुरक्षा। पीजी का गठन किसके लिए होता है? पीजी का गठन होता है किसके लिए? तो ये कृषि उत्पादन के लिए। किसके लिए? तो कृषि उत्पादन के लिए। सीआरपी का चयन कौन करता है? सीआरपी का चयन कौन करेगा? तो सीआरपी का चयन कौन करता है? तो समुदाय करता है। अगला है एसएसजी बैंक लोन किसके आधार पर मिलता है? एसएसजी बैंक लोन किसके आधार पर मिलता है? तो बजट और ग्रेडिंग के आधार पर। जीविका का सामाजिक लक्ष्य क्या है? जीविका का सामाजिक लक्ष्य है सामुदायिक विकास। क्या होगा? तो जीविका का सामाजिक लक्ष्य है सामुदायिक विकास। सीएलएफ में मुख्य पद क्या है? तो सीएलएफ के जो मुख्य पद हैं ये अध्यक्ष का होगा। किसका? तो अध्यक्ष का। वीआरएफ किसके पास रहता है? वीआरएफ किसके पास रहता है? तो ये वीओ के पास रहेगा। किसके पास? तो वीओ के पास। जीविका में आजीविका बढ़ाने का सबसे बड़ा माध्यम। तो जीविका में आजीविका बढ़ाने का सबसे बड़ा माध्यम है क्या? तो एसएसजी है। क्या है? तो एसएसजी है। अगला है एसएसजी में दंड किस पर लागू होता है? दंड या फिर पेनाल्टी। तो एसएसजी में दंड किस पर लागू होता है? एसएसजी में दंड लागू होगा अनुपस्थित सदस्य पर। किस पर? तो अनुपस्थित सदस्य पर। सामाजिक पहल में क्या शामिल है? सामाजिक पहल में क्या शामिल है? शराबबंदी, बैंकिंग, ट्रेनिंग या फिर लोन। तो सामाजिक पहल में शामिल है क्या? तो शराबबंदी शामिल है। क्या? शराबबंदी। किस योजना से युवाओं को स्किल मिलता है? किस योजना से युवाओं को स्किल मिलता है? तो DDU-GKY राइट आंसर होगा। अगला है जीविका में जिम्मेदारी किसकी सबसे अधिक होती है? तो जीविका में जिम्मेदारी सबसे अधिक किसकी होगी? तो किसकी? तो समूह सदस्य की। किसकी? तो समूह सदस्य की। किसमें एसएसजी की बचत सुरक्षित रहती है? किसमें एसएसजी की बचत सुरक्षित रहती है? तो बैंक में। किसमें? तो एसएसजी की बचत किसमें सुरक्षित रहती है? तो बैंक में। कौशल प्रशिक्षण किसके द्वारा दिया जाता है? तो कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है किसके द्वारा? DDU-GKY के द्वारा। किसके द्वारा? तो DDU-GKY। अगला है जीविका में पशु स्वास्थ्य सेवा क्या है? तो जीविका में पशु स्वास्थ्य सेवा क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? तो पशु सखी होगा। क्या? तो पशु सखी। पीजी और सीएलएफ का उद्देश्य एक समान है। पीजी और सीएलएफ का उद्देश्य एक समान है। तो आजीविका में। किसमें? तो आजीविका में। कौन सा स्तर सबसे ऊपर है? एसएसजी, बीओ, सीएलएफ या फिर वीएलएफ। तो कौन सा स्तर सबसे ऊपर है? तो सबसे ऊपर कौन सा स्तर है? तो सीएलएफ है। क्या है? तो सीएलएफ है। सबसे ऊपर कौन सा स्तर है? तो सीएलएफ है। अगला प्रश्न है पूछा गया है कि एसएसजी का बात करेंगे। एसएसजी सदस्यों का लक्ष्य क्या है? एसएसजी सदस्यों का लक्ष्य है गरीब महिलाओं को मजबूत करना। क्या? तो गरीब महिलाओं को मजबूत करना। सीआरपी की भूमिका सड़क, दवाई, पानी, मार्गदर्शन। सीआरपी की जो भूमिका है ये क्या है? तो सीआरपी की भूमिका मार्गदर्शन हो जाएगा। जीविका की डिजिटल सेवा प्रदान करती है। जीविका की डिजिटल सेवा कौन? तो राइट आंसर इसका जो होगा क्या?
तो डिजिटल सखी होगा। क्या होगा? तो डिजिटल सखी होगा। कृषि सखी किसानों को देती है, क्या देती है? कृषि सखी किसानों को देती है क्या? तो तकनीकी सलाह। क्या? तो तकनीकी सलाह। बैंक सा कौन सा कार्य एसएसजी में अनिवार्य है? बचत और पुलिस या फिर व्यवसाय। तो कौन सा कार्य एसएसजी में अनिवार्य है? एसएसजी में अनिवार्य है कौन सा कार्य? तो बचत अनिवार्य है एसएसजी में। एसएसजी में बचत अनिवार्य है। सीएलएफ में फंड मैनेजमेंट कौन करता है? सीएलएफ में फंड मैनेजमेंट कौन करेगा? तो ट्रेजरर करेगा, याद रखेंगे। अगला है वीओ के लिए आवश्यक शर्त सक्रिय एसएसजी खेत दुकान बैंक। तो वीओ के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो ये सक्रिय एसएसजी हो जाएगा। क्या होगा? तो सक्रिय एसएसजी। एसएसजी बैंक लिंकेज में मुख्य संस्था। तो बात करेंगे जब, तो राइट आंसर हो जाएगा बैंक। क्या होगा? तो एसएसजी बैंक लिंकेज में मुख्य संस्था कौन? तो बैंक होगा। अगला है जीविका में महिला नेतृत्व का उद्देश्य क्या है? जीविका में महिला नेतृत्व का उद्देश्य है सशक्तिकरण। क्या है? तो सशक्तिकरण है। कृषि पद्धति सुधार किसके तहत आता है? कृषि पद्धति सुधार किसके तहत आता है? तो एमकेएसपी हो जाएगा राइट आंसर। लाइवलीहुड योजना क्या बढ़ाती है? लाइवलीहुड योजना क्या बढ़ाती है? तो ये आय बढ़ाएगी। क्या? तो लाइवलीहुड योजना क्या बढ़ाती है? तो आय बढ़ाती है। एसएसजी में नियम तोड़ने पर जुर्माना, जेल, पंचायत बुलाना, बैंक रोकना। तो एसएसजी में नियम तोड़ने पर क्या होगा? एसएसजी में नियम तोड़ने पर क्या लगेगा? तो जुर्माना लगेगा। अगला है जीविका में मास्टर ट्रेनर को क्या कहते हैं? जीविका में मास्टर ट्रेनर को क्या कहेंगे? तो कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन कहेंगे। नेक्स्ट है एसएसजी में बकाया वसूली कौन करता है? एसएसजी में बकाया वसूली कौन करता है? तो समूह करेगा। कौन करेगा? तो समूह करेगा। जीविका में महिला उद्यमता को बढ़ावा देता है कौन? तो जीविका में महिला उद्यमता को बढ़ावा कौन देगा? तो उद्यमता प्रोग्राम। क्या होगा? तो उद्यमता प्रोग्राम होगा। सीएफ यानी कि कम्युनिटी फंड किसके पास रहता है? एसएसजी, सीएलएफ, वीओ या फिर बैंक। तो सीएफ कम्युनिटी फंड किसके पास रहता है? किसके पास रहता है? तो ये सीएलएफ के पास रहेगा। किसके पास रहेगा? तो सीएलएफ के पास रहेगा। स्वास्थ्य जागरूकता कौन बढ़ाता है? स्वास्थ्य सखी, बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी। स्वास्थ्य जागरूकता कौन बढ़ाता है? तो ये स्वास्थ्य सखी। क्या हो जाएगा? तो स्वास्थ्य सखी होगा। प्रश्न है कि जीविका का संगठनात्मक मॉडल कितना है? तो जीविका का जो संगठनात्मक मॉडल है 3 टियर में। कौन सा? तीनों कमेंट में आपको बताना है। क्या क्या है तुम बता दे रहे क्या? तो एसएसजी, बीओ और सीएलएफ, तीनों का फुल फॉर्म आपको बताना है। देखते हैं किस किस को पता है। समूह में समान बचत को क्या कहते हैं? तो समूह में समान बचत को कहेंगे यूनिफॉर्म सेविंग कहेंगे। अगला है एसएसजी सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है। अगला प्रश्न है एसएसजी लोन में ब्याज किसका होता है? एसएसजी लोन में ब्याज किसका होता है? तो ये समूह का होगा। किसका होगा? तो समूह का होगा। महिला किसानों को प्रशिक्षण कौन? तो सही उत्तर जो हो जाएगा महिला किसानों को प्रशिक्षण एमकेएसपी। क्या? तो एमकेएसपी। नेक्स्ट है जीविका का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? जीविका का सबसे बड़ा लक्ष्य है महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना। जीविका का सबसे बड़ा लक्ष्य है महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना। किस सखी का काम डिजिटल पेमेंट बढ़ाना है? किस सखी का काम डिजिटल पेमेंट बढ़ाना है? तो डिजिटल सखी का काम होगा। अगला प्रश्न है एसएसजी के खाते में न्यूनतम राशि कौन तय करता है? एसएसजी के खाते में न्यूनतम राशि कौन तय करेगा? तो ये एसएसजी तय करेगा। वीओ में पदाधिकारी कितने होते हैं? वीओ में पदाधिकारी कितने होते हैं? तो ये नियम के अनुसार होंगे। किसके अनुसार? तो नियम अनुसार। अगला प्रश्न है जीविका में व्यवसाय शुरू करने वाली महिलाओं को क्या कहते हैं? जीविका में व्यवसाय शुरू करने वाली महिलाओं को उद्यम दीदी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उद्यम दीदी कहेंगे। पशु केंद्र एनिमल हब किससे जुड़ा है? तो पशु केंद्र एनिमल हब की बात करेंगे तो ये डेयरी से जुड़ा है। किससे? तो डेयरी से। सीएलएफ में निर्णय किससे लिया जाता है? सीएलएफ में निर्णय किससे लिया जाता है? तो सीएलएफ में निर्णय लिया जाता है सर्वसम्मति से। किससे? तो सर्वसम्मति से। एसएसजी की अधिकतम बचत किसके अनुसार बढ़ाई जाती है? एसएसजी की अधिकतम बचत किसके अनुसार बढ़ाई जाती है? तो सदस्यों की सहमति के अनुसार। एनआरएलएम का फंडिंग पार्टनर कौन है? तो एनआरएलएम का फंडिंग पार्टनर है कौन? तो वर्ल्ड बैंक हो जाएगा। अगला है स्किल डेवलपमेंट किस कार्यक्रम में है? स्किल डेवलपमेंट किस कार्यक्रम में है? तो ये है डीडीयू जीकेवाई के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? तो डीडीयू जीकेवाई। एसएसजी के लिए ओटीपी यानी कि वन टाइम पासवर्ड किससे जुड़ा है? बैंक लोन, कृषि, बिजली या फिर सखी।
तो किससे जुड़ा है? तो ये बैंक लोन से जुड़ा है। किससे? तो बैंक लोन। नेक्स्ट है, जीविका में महिलाओं के सामूहिक निर्णय को क्या कहा जाता है? सामूहिक जब दिया हुआ है तो क्या कहेंगे? तो सामूहिक निर्णय ही कहेंगे। क्या कहेंगे? तो सामूहिक निर्णय। कौन सा लोन एसएसजी को बैंक देता है? एसएसजी को बैंक कौन सा लोन देता है? कौन सा देता है? तो ये सीसीएल देता है। क्या देता है? तो सीसीएल देता है। एसएसजी सदस्य का मुख्य कर्तव्य क्या है? तो एसएसजी सदस्य का जो मुख्य कर्तव्य हो जाएगा ये नियमित बैठक। क्या? तो नियमित बैठक। जीविका में जानकारी फैलाने का काम, जीविका में जानकारी फैलाने का काम क्या है? तो सीआरपी है। क्या है? तो सीआरपी है। प्रोड्यूसर ग्रुप का मुख्य फोकस किस पर होता है? तो प्रोड्यूसर ग्रुप का जो मुख्य फोकस है किस पर? तो ये उत्पादन और मार्केटिंग पर। किस पर? तो उत्पादन और मार्केटिंग पर। कृषि सखी का मुख्य काम मोबाइल सेवा है। क्या? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डिजिटल सखी। क्या होगा? तो डिजिटल सखी होगा। जीविका की कार्यशैली किस पर आधारित है? तो जीविका की कार्यशैली आधारित है सामूहिक क्या? तो सामुदायिक भागीदारी पर। नेक्स्ट है, एसएसजी में दंड किस लिए लगाया जाता है? एसएसजी में दंड किस लिए लगाया जाता है? तो नियमित ना होने पर। किस पर? तो नियमित ना होने पर। जीविका में परामर्श कौन देता है? तो जीविका में परामर्श कौन देगा? तो ये सीआरपी देगा। क्या देगा? तो सीआरपी देगा। एसएसजी का लक्ष्य क्या है? तो एसएसजी का जो लक्ष्य है ये क्या है? तो गरीबी कम करना। क्या? तो गरीबी कम करना। जीविका का अंतिम उद्देश्य जीविका का महिलाएं आत्मनिर्भर बने। तो 150 प्रश्न, कितने? 150 प्रश्नों का हमने ताबड़तोड़ रिवीजन करवा दिया। ये वीडियो 2 बार देख लीजिएगा। प्रश्न सब्जेक्ट नॉलेज के इसी में से पूछे जाएंगे। तो अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक करके ही जाना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और 200 प्रश्न जो है आपके वन लाइनर वाला हमने वहां पर डाल दिया है, तो जाकर के उनका रिवीजन जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ सुरक्षित रहिए। जय हिंद।